मिथुन राशि वालों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले अगले 5 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप लाने वाले हैं। एक ऐसा समय जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जून महीने के अंत में इतना बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन आज की कोई भी बात फिजूल की नहीं होगी, कोई भी बात हवा में नहीं होगी। जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति के आधार पर होने वाली है। अगर आप भी मिथुन राशि के जातक है तो इस वीडियो को 1% भी मिस मत करना, क्योंकि आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आया है। जरूर नए महीने की शुरुआत में ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपको कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है, आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि आप इस महीने के अंत को सही कर लें, आप इस महीने के अंत को सुधार लें, जिसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमाने की अच्छी क्षमता आपके अंदर है, आप एक मेहनती इंसान हैं, आप चुनौतियों से डरते नहीं और कभी भी शर्म नहीं करते। पैसा आने के बावजूद भी पैसा आपके पास टिकता नहीं है, सेविंग्स आपकी नहीं हो पाती, जीवन में संघर्ष बना ही रहता है, खर्चे बने ही रहते हैं, मानसिक दबाव और बेहतर जिम्मेदारियों ने आपको घेर रखा है। रिश्ते भी आपको समझते नहीं हैं, रिश्तेदार भी आपको समय समय पर सुनाते रहते हैं, आपकी सिर्फ कमियों को देखा जाता है, आपने क्या किया और आपके अंदर क्या अच्छाइयां है ये कोई मिथुन राशि वालों याद नहीं रखता। लेकिन डंके की चोट पर बता रहे हैं, जो आने वाले अगले 5 दिन हैं ये आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है जिसके प्रति हमें तैयार रहना है, सावधानी बरतनी है। पूरी जानकारी इसी वीडियो में हमने बताई है। आज इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। जरूर आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव होने वाला है। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं, राम जी के भक्त हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको समय समय पर सटीक मार्गदर्शन मिलता रहेगा, वरना दुनिया के लोग आपको अंदर से खोखला करते रहेंगे। इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिथुन राशि वालों, जिंदगी में बुरा समय किसके नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया, मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब जीवन में ऐसा समय होता है तो वही बदलाव की शुरुआत भी होती है। क्योंकि सुबह जब सूरज उगने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले अंधकार थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन जब सूरज उगता है तो सारे अंधकार की छुट्टी कर देता है। आपके जीवन में भी दुख दर्द मुसीबतें इस समय ज्यादा है, लेकिन आपके जीवन में भी खुशियों का सूरज उगने वाला है, ये उससे पहले का अंधकार है। अब आने वाले समय में जल्द ही वो खुशियों का सूरज उगेगा और सारे अंधकार की, यानी आपकी जिंदगी के सारे दुखों के संघर्षों की छुट्टी कर देगा। आपके जीवन में 3 महा खुशखबरी जो इन 5 दिनों में देखी जा सकती है, अगर आप कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। वो सावधानियां आगे बताएंगे। पहले आपके चेहरे पर मुस्कान की जो वजह बनने वाली है, उन खुशियों की जानकारी आपको प्रदान कर देते हैं। काफी दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे काफी सपोर्ट की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, या कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे सही डायरेक्शन दे दे। लेकिन इतना ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में हमेशा से ऐसे लोग कम रहे हैं जो लंबे समय तक आपका साथ दे। स्वार्थी लोग ज्यादा रहे हैं जो काम पूर्ति होने पर आपसे नाता तोड़ देते हैं। आपको हम एक बात सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं कि धन भाव में 3 ग्रहों का संगम हुआ है। मिथुन राशि वालों, वो 3 ग्रह है गुरु, शुक्र और बुध, और ये 3 ग्रहों का महासंगम सालों में एक बार होता है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं, आपके साथ 3 बड़े ग्रह खड़े हैं
और धन भाव में मौजूद है, इसलिए खतरा नहीं बन रहा, मौका बन रहा है। इस मौके को आप हासिल करते हैं या हाथ से गवा देते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन जब जब ऐसा मौका मिले, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता, कहीं मैं बर्बाद हो गया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इन मौकों को हाथ से जाने मत देना मिथुन राशि वालों। मान लीजिए आपके सामने कोई नया चैलेंज आता है, अब आप यह सोचकर रुक गए कि मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो इतना ध्यान रख लेना कि आपके लग्न में सूर्य बैठे हैं। सूर्य आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। कॉन्फिडेंस देने का काम आपको सूर्य करेंगे। बस आपको क्या करना है, जो अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, जो मौका मिले, जहां से दिखाई दे रहा है रास्ता, वहां गुजर जाओ, वहां से निकल जाओ। कभी कभी हमें मंजिल नहीं दिखाई देती, मंजिल अगर यहाँ पर है और आप यहाँ खड़े हैं तो सीधे आपको मंजिल नहीं दिखाई देगी। पहले आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा तो ये रास्ता दिखाई देगा, आप यहाँ पहुंचोगे तो ये रास्ता दिखाई देगा, आप यहाँ पहुंचोगे तो ये रास्ता दिखाई देगा, फिर यहाँ से आपको मंजिल मिलेगी। यानी जिंदगी का एक मकसद है। इस दुनिया में सीधे तौर पर, सीधे तरीके से कभी किसी को नहीं मिलता। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने किस्मत को टटोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत यही है कि हम यहाँ से सफर शुरू करें। आगे के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, लेकिन इंसान तो बस एक जगह ठहर जाता है, वो डर जाता है, सहम जाता है, और अंत में क्या कहता है, किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन क्या पता आपके किस्मत में ही लिखा हो, मेहनत करने से, आगे बढ़ने से मिलेगा। तो सफलता का सूरज तो उगने वाला है, ये समय अंतिम है दुख दर्द का। इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना हम कर रहे हैं, थोड़ा सा संभलने की जरूरत है और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि ये मौका चला गया, ये जून महीने के 5 दिन चले गए तो वापस लौट कर नहीं आने वाले। दूसरी खुशखबरी आपको ये मिलने वाली है कि भाग्य में कई प्रकार के प्रबलता दिखाई दे रही है। काफी दिनों से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाया करते थे, आपको ऐसा लगता था कि ये काम तो मेरा 100% बनेगा, लेकिन उस काम में भी कोई नई अड़चन आ जाती थी, कोई नई चुनौती आ जाती थी। तो मिथुन राशि वालों, आपका भाग्य प्रबल है, लेकिन अंत समय पर जो भी छोटी मोटी रुकावट आए, उसका बिल्कुल बिना रोते धोते आपको सामना करना है। कभी कभी जिंदगी में थोड़ी सी मुसीबत आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ये सोचने की कि उस समस्या का कारण क्या है। क्योंकि आज के दुनिया के लोग बिहेवियर कुछ ऐसा रखते हैं कि जरा सी मुसीबत आई, जरा सी समस्या आई, तुरंत किसी के दरवाजे पर चले गए कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, पड़ोसी के कंधे पर सर रखकर रोने लग गए, मेरे साथ ऐसा हो गया। आपसे यह सलाह रहेगी कि भाग्य आपका अच्छा है, छोटी मोटी चुनौतियां राहु पैदा कर सकता है, बिना रोए आपको समाधान सोचना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपने साथ समाधान भी लेकर आती है, लेकिन मनुष्य उस समस्या को इतना ज्यादा हाइपर वे में लेने लग जाता है, इतना उससे परेशान हो जाता है कि उस समस्या का समाधान उसे नहीं दिखाई देता और वो समस्या के जाल में फंसकर रह जाता है। तो जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो समझ लेना वो आने वाली मुसीबत, या यूं कहे तो आने वाली समस्या को रोक सकती है। बस आपको रोना धोना छोड़कर उसका सॉल्यूशन सोचना है, फिर आपका भाग्य प्रबलता से आपको रिजल्ट देगा। अगर आप उससे डरेंगे नहीं, आप उससे भागेंगे नहीं। तीसरी खुशखबरी, आपके घर में वाहन आने के भी प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि काफी दिनों से अड़चने बनी हुई थी, लेकिन वाहन के घर के स्वामी धन भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं, पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप चिंता मत करना, बस सावधानी आपको क्या बरतनी है, बड़े ध्यान से समझ लेना। जो सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं, डंके की चोट पर बताने जा रहे हैं, और इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो बहुत कुछ हाथ से छूट जाएगा। और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और जरूरी और महत्वपूर्ण वीडियोस आगे आपको देखने को मिलेगी। सावधानियां क्या है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सावधानियां जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले अगले 5 दिनों में जिन चीजों से आप परेशान हैं वो फिर से आपको परेशान करेगी। जो आपके लाभ के घर के स्वामी है वो खर्च के घर में बैठे, मंगल यहाँ के स्वामी होकर खर्च के घर में बैठे, तो स्वाभाविक सी बात है आपके शरीर में उग्रता लेकर आएंगे कि उस इंसान ने वह खरीदा है तो अब मैं भी खरीदूंगा, मेरे दोस्त ने वह आईफोन लिया है तो अब मैं भी लूंगा।
जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पर भी पैसा उड़ा देंगे और वहीं से आपकी सेविंग, आपकी बचत जीरो होना शुरू हो जाएगी। वैसे ही आपके जीवन में समस्या है कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, तो और ज्यादा गलतियां नहीं करनी है। दिखावे में, शौक मौज में आपका बहुत सारा पैसा न उड़ जाए, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये सलाह हम आपको देना चाहते हैं। दूसरी बात हम आपको यही समझाएंगे कि करियर के घर में शनि बैठे हैं। आपके करियर के घर में शनि का होना साफ साफ आपको चेतावनी दे रहा है कि शॉर्टकट से करियर नहीं बनने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, सोचते हैं कि एक ऐसा दाव मिल जाए, एक ऐसा मौका मिल जाए कि रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन शनिदेव इंसान से क्या मांगते हैं? अनुशासन मांगते हैं, डिसिप्लिन मांगते हैं और मेहनत, हार्डवर्क मांगते हैं। जो इंसान इनसे भागता है और शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है, शनिदेव कभी उसे सक्सेस नहीं देते, खास तौर पर अगर करियर के घर में मौजूद हो। आप इतना समझ लेना, मिथुन राशि वालों ध्यान रख लेना, जब तक शनि यहाँ करियर के घर में मौजूद है, आपके जीवन में आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना है कि शेयर मार्केट से तुरंत पैसा आ जाएगा, जुए सट्टे से तुरंत बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। ये केवल आपका भ्रम है और ये भ्रम जब टूटेगा तो मेहनत का पैसा भी चला जाएगा और हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा। इस बात को लिख कर रख लेना। केतु आपके थर्ड हाउस में बैठा है। केतु के थर्ड हाउस में होने की वजह से आप खुद पर थोड़े डाउट्स कर सकते हैं कि लाइफ में मेरे पास क्या है, भगवान ने मुझे क्या ही दिया है, इस इंसान के पास तो ये है। कहीं ना कहीं खुद से अंदर दूरियां बना लेना कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो गरीब इंसान हूं। तरह तरह की भावनाएं केतु आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात भूलनी नहीं है कि सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं और ये मामूली बात नहीं है। सूर्य आपको लाभ देने वाले हैं, हौसला देने वाले हैं, एनर्जी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, ईगो ना आपके अंदर आ पाए। थोड़ा बहुत कुछ मिलने के बाद ईगो आ जाता है, वो ईगो मत आने देना। उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आपको लाभ होगा। ये उपाय जो भी व्यक्ति करेगा उससे डंके की चोट पर लाभ होने वाला है। उपाय शनिदेव से जुड़ा है क्योंकि शनि करियर के घर में बैठे हैं और एक राशि स्वामी बुध के लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, उपाय सच्चे मन से सुन लेना। आपको करना क्या है? आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जा करके आपको शनिदेव पर सरसों के तेल को समर्पित करना है। शनिवार के दिन ये काम आपको करना ही करना है और पीपल के पेड़ पर शाम के समय इसी सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। ये उपाय आप शनिवार को करना शुरू करिए, करियर में आपके गजब की तेजी देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय, मिथुन राशि वालों, आपको गौशाला जाकर गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। इससे भी आपको कई क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। ये आपके राशि स्वामी बुध से जुड़ा उपाय है, आप जरूर करिएगा। और वीडियो अगर अभी आपको पसंद आई हो तो लाइक करे बिना कोई भी मत जाना। आपके एक लाइक से हमारी बड़ी प्रेरणा मिलती है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।